प्रथम धम्म संगीति। कहते हैं कि जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो वहां पर महास्थविर महाकाश्यप उपस्थित नहीं थे। वो पावा से राजगिरी जा रहे थे कि मार्ग में एक आजीवक मिलता है और ये कहता है कि भगवान नहीं रहे। तो ऐसा सुनकर एक सुभद्र नाम का स्थविर था जो ये कहने लगा कि अच्छा हुआ नहीं रहे, तमाम नियमों में बांधे रहते थे, ये करो वो ना करो, ऐसा करो वैसा ना करो। अब हम स्वतंत्र हैं, अब हम अपने मनमाने ढंग से कुछ भी कर सकते हैं, नियम में बंधे रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा जब महाकाश्यप ने सुना तो बहुत चिंतित हुए। काहे के लिए चिंतित हुए? धर्म की रक्षा के लिए चिंतित हुए और उन्हें लगा कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है संघ के संचालन का और धर्म की रक्षा का। तो स्थविर महाकाश्यप ने ये निश्चय किया कि मैं धर्म की रक्षा के लिए सभा बुलाते हैं। और उसके बाद पहली धर्म संगीति। वैसे तो कई किंवदंतियां हैं, लेकिन राजा अजातशत्रु ने सप्तपर्णी गुफा के बाहर एक बहुत बड़ा मंडप बनवाया जिसमें पहली धर्म संगीति हुई। लगातार भगवान बुद्ध के विनय और धर्म पर पहली संगीति हुई और उसमें तमाम विचार मनन हुए, संगायन हुआ और संकलन हुआ। उसके बाद वर्षा ऋतु के दूसरे महीने में संघ की प्रथम सभा एकत्र हुई। 499 भिक्षु इस सभा में आए। 500 नहीं, 499। इस अवसर के लिए बुद्ध परिनिर्वाण के स्थान पर जितने भिक्षु उपस्थित थे उन सभी की सहमति से यह स्थान और संख्या निश्चित की गई। तो जो स्थविर आनंद थे उन पर बहुत आरोप लगे थे, उनको सम्मिलित नहीं किया गया। अब उन पे क्या क्या आरोप लगे थे ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उन पर आरोप था कि वे भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण से इतने ज्यादा अभिभूत हो चुके थे कि वे छोटे छोटे नियम और उपनियमों का उन्होंने ध्यान नहीं रख पाया। पहला आरोप है। दूसरा आरोप था बुद्ध का चीवर सीते समय उन्होंने पैर के अंगूठे से चीवर को दबा लिया था। तीसरा आरोप, नारियों को अभिवादन करने की अनुमति दे दी थी। इस प्रकार से चौथा आरोप है कि शरीर को कल्प पर्यंत स्थिर रखने की आनंद ने भगवान से प्रार्थना नहीं की। जैसा कि सबको ज्ञात है कि भगवान ने 3 माह पहले ही ये कहा था कि मैं अब शरीर को त्याग दूंगा और मैं चाहूं तो कल पर्यंत तक जीवित रह सकता हूं। लेकिन आनंद थे उस समय और आनंद ने प्रार्थना नहीं की कि कल पर्यंत तक आप जीवित रहें। ये उनके ऊपर आरोप था। पांचवा आरोप ये था कि महाप्रजापति गौतमी के प्रभाव में आकर के उन्होंने स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। संघ में प्रवेश के लिए पहले नारियों को अनुमति नहीं थी, लेकिन ये आनंद ने ही अनुमति दी थी। तो इनके ऊपर ये अगला आरोप था। अगला आरोप था कि भगवान बुद्ध ने 3 बार पानी मांगा आनंद से और आनंद इतने ज्यादा अंदर से दुखी या निर्बल हो चुके थे दुख के कारण कि उन्होंने 3 बार भगवान ने पानी मांगा और उन्होंने उन्हें नहीं दिया। अगला आरोप था दुष्चरित्र स्त्रियां और इस प्रकार के पुरुष भी थे
जो भगवान के जो गुप्त अंगों का दर्शन करने के लिए उन्हें रोका नहीं। तो ये उन पे आनंद पे अगला आरोप था। तो इन आरोपों का आनंद स्थवर ने जब संतोषजनक उत्तर दिया तो आनंद को 499 के बाद आनंद को जब शामिल किया भिक्षु संघ में पहली प्रथम संगीति बौद्ध संगीति में, तो 500 भिक्षुओं के साथ ये बौद्ध संगीति संपन्न हुई। इसी प्रथम सभा में छन्न भिक्षु को ब्रह्मदंड भी दिया गया था। छन्न भिक्षु वही जो भगवान बुद्ध के महानिष्क्रमण के समय भगवान का सहयोग किया था, बाद में भिक्षु बन गया, लेकिन वह बहुत उद्दंड हो गया था और उसे ब्रह्मदंड दिया गया था, लेकिन उसने बहुत अपना पश्चाताप किया और उसे माफ किया गया। तो इस प्रथम संगीति के 4 परिणाम निकले। एक तो स्थविर उपाली के नेतृत्व में विनय का निश्चय, स्थविर आनंद के नेतृत्व में धम्म सूत्र का निश्चय और आनंद पर आक्षेप और उनका उत्तर, और छन्न भिक्षु का ब्रह्मदंड और उसका पश्चाताप। इस प्रकार से यह प्रथम धम्म संगीति पंच शतिका धम्म संगीति कहलाई, क्योंकि 500 भिक्षु थे। और यह धम्म संगीति स्थविरीय संगीति भी कहलाई, क्योंकि इसमें उपस्थित सभी भिक्षु स्थविर थे, यह स्थविरवाद को मानते थे। नमो बुद्धाय।